बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के जो स्पाई मास्टर हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, वो गए हुए हैं काबुल और वहाँ पर एक रोज़ा दौरा है। इसमें तालिबान के साथ मुलाकात होगी और मुलाकात में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, जिनमें पाकिस्तान के जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पर तालिबान किस तरह से बिहेव करेंगे और पाकिस्तान के साथ उनके मुस्तकबिल में जो ट्रेड है, बहुत बड़ी तादाद में ट्रेड होती है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, तो वो किस तरह से सिलसिला चलेगा। ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और ये की जानी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हम ये नहीं कर सकते कि हम अब अगर वहाँ पे तालिबान आ गए तो असी बड़ा पेशावर चुके कितने उड़ ले, ये नहीं हो सकता। हमें वहाँ पर उनके साथ रहना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ मामलात को बेहतर करें। बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, मसलन इंडिया है, मतलब उदा अफगानिस्तान ना बॉर्डर ही कोई नहीं लगता, ना उनका कोई तल्लक वास्ता है। वो एवं खाम मोदी साहब जेडे पहले भी लुड़ियाँ पा रहे सन, तो हुण भी अजीबो गरीब गुफ्तगू हो इंडिया का मीडिया कर रहा है। और इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं, बरतानिया है, अमेरिका है, उनका किसी का बॉर्डर नहीं लगता। मैं कहने का मतलब ये है कि उनका किसी का बॉर्डर यहाँ नहीं लगता। पाकिस्तान, ईरान, चाइना का बहुत थोड़ा बॉर्डर लगता है, और उसके साथ जो रूस की जो रियासतें आज़ाद हुई थी उनका है मामला। लेकिन हम इन सब ममालिक को ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली आई है उसको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। उसके लिए गए हैं अपना जनरल फैज़ हमीद साहब, और तनकीद कर रहा है इंडिया का मीडिया, तनकीद कर रहे हैं कुछ खाम खा के जमहूरी। मैं खाम खा जमहूरी उनको कह रहा हूँ जो समझते हैं कि सारा कुछ आइन के मुताबिक पाकिस्तान में होता है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में सारा कुछ आइन के मुताबिक नहीं होता, ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक चीज़ें चलती हैं और उसी के मुताबिक चल रही हैं, और एंजी चल रही हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हैं अपना क्या ना उसको कहते हैं, काबुल में जाना जनरल साहब का, भाई वहाँ पर कोई हुकूमत है, कोई हुकूमत वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो किसके साथ वज़ीर ख़ारजा जाके किसके साथ डील करे। जो तालिबान के इस वक्त लोग हैं वो कमांडर हैं, वो जंगजू हैं, वो बाकायदा तौर पर मतलब जंग जीत के आए ने, और वो यानी जसूसी करके भी आए ने। उनकी इंटेलिजेंस जो थी उन्होंने इस हद तक उनको सर्वाइव करवाया 20 साल मुसलसल, और कि अब आज वो दोबारा जो है वहाँ पर मौजूद है, और अमेरिका वहाँ से जा चुका है, और जितनी दुनिया की फोर्सेज आई हुई थी सारी की सारी वापस चली गई हैं, तो लिहाजा तालिबान वहाँ पर वापस मौजूद हैं। अब इस सिलसिले में बातचीत तो करनी है ना। अब ये तो नहीं हम कर सकते कि जनाब उत्थे हुकूमत कोई नहीं है, उत्थे कोई इलेक्टेड बंदा नहीं है तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। ये रवैया पाकिस्तान अपने नेबर के साथ नहीं रख सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम ये रवैया रखेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि हम जड़ा ना दूसरों की लड़ाई और जो है जो अमेरिका की लड़ाई थी उसको एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर आने की दावत देंगे, और ज़ाहिर है तालिबान को इस बात को अच्छा नहीं लगेगा। तो एक नया खाम हम महाज क्यों खोलें, ये बड़ी एक ज़बरदस्त मूव है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो जनरल साहब गए हैं और वहाँ पर जाके कोई अच्छी चीज़ें करके आएंगे, उम्मीद तो यही है, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल अच्छी चीज़ें ही होंगी। और ये ख़ास तौर पर मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि इस बार जो है वहाँ पर इमरानी हुकूमत के कोई पक्का या मुँह बढ़ा के झूठ बोलने वाले जो करैक्टर हैं, यानी वो नहीं गए। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा बंदा नहीं गया जो अपने आप को वज़ीर ख़ारजा कहकर उसकी एक्टिंग करता हो। वो साहब जो हैं वो नहीं गए, तो इससे यही उम्मीद की जा सकती है कि अब कोई बेहतरी की उम्मीद होगी। वैसे हमें अफ़गानिस्तान की तरफ से पिछले काफ़ी अरसे से कोई बुरी खबर नहीं आई, और अल्लाह ना करे कि कोई बुरी खबर आए और चीज़ें बेहतर ही रहें। अभी तक तो जो तालिबान हैं उन्होंने बड़ा अच्छा बिहेव किया है ओवरऑल, अगर देखा जाए माजी के मुकाबले की बात करूं। जैसे माजी में तालिबान आते थे बुढ़ियां मतलब घर च बंद करता, वो शटल जो है बुरका वो पहना दिया गया और नमाज की पाबंदी करा दी। जो जिस चीज़ को वो सही समझते थे वो उसको बाय फोर्स लागू करते थे। अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा। एक दो जगह पर हल्के फुल्के को वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उन वाक़यात में भी कोई इतनी जान नहीं निकली कि कहा जाए कि जनाब ये बड़ा मसला बन गया। आज एक फुटेज चल रही थी, मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर कि उसमें ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं, और वहाँ पर तालिबान के जो फ़ौजी दस्ते हैं या वहाँ की जो फोर्स है वो वहाँ पर मौजूद है उनके दरमियान। तो जो बंदा जिस बंदे ने इसको ट्वीट किया हुआ था उसका कहना था कि जनाब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ख़वातीन के साथ। तो मैं इस बात पे हैरान हो रहा था कि यार ख़वातीन बग़ैर बुरके के वहाँ पर मौजूद हैं और वो तालिबान के सामने एहतजाज कर रही हैं, और तालिबान को गोलियाँ नहीं चला रहे।
ठीक है, वो उनको वैसे अपनी ज़बान में रोकने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो भी फोर्स खड़ी है सामने, मलेशिया खड़ी है, पुलिस है वहाँ की, ज़ाहिर है कि वो एक वर्दी में थे, तो वो जो कोई भी हैं वो उन्होंने गोलियाँ नहीं चला रहे, ना आंसू गैस मार रहे हैं, ना लाठियाँ चला रहे हैं। वो ख़वातीन से बात करके गुफ्तगू के ज़रिए उनको रोकने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो सारी की सारी जो गुफ्तगू हो रही थी वो सारा वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मेरा ख्याल पश्तो में बात कर रहे थे या अपनी कोई जिस जहाँ की वो फुटेज थी वहाँ की कोई मुकामी ज़ुबान थी, तो मुझे वो तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात उसमें देखने में मिली थी वो ये थी कि वो फैर नहीं मार रहे सन। माजी में ऐसा होता रहा है कि तालिबान का नाम ही काफ़ी होता था, सब दौड़ दौड़ जाते थे कि तालिबान आ गए। अब ऐसा नहीं है, ये थोड़े से क्या कहना चाहिए कि थोड़े जो सुलझे हुए तालिबान लगते हैं। बट एनीवेज सुलझे हुए हैं या उलझे हुए हैं, हमारा मसला सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान के साथ ना उलझें और हमें कोई तकलीफ़ ना दें। बाकी जो मर्ज़ी करें अपने घर, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें कोई तकलीफ़ इससे नहीं होनी चाहिए कि वो अपने घर में क्या कर रहे हैं। हाँ, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो एक इशू ज़रूर है और उसके ऊपर बहुत सारी दुनिया का कंसर्न है। वो कंसर्न जो है वो ज़ाहिर है मुझे भी है, लेकिन ये बात समझनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि यार चीन दे विच जो हो रहा है, ठीक है, उत्थे किहड़े इंसानी हकूक ने? कोई इंसानी हकूक नाम की शायद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन नाम की कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान ने कभी उस पर बात नहीं की, इसलिए कि चीन हमारा दोस्त है, उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अपने घर राजी, इसी अपने घर राजी, लिहाजा वो वाला जो है ना वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर इस मौके के ऊपर भी थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि खुदगर्जी का थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा नहीं कहना, हल्का सा सबूत देना पड़ेगा और टाइम देना चाहिए तालिबान को कि वो अपनी शूरा या जो कुछ भी वो बनाना चाहते हैं वो अपनी एक हुकूमत की कोई शक्ल दे ले, कोई शेप सामने आ जाए, उसके बाद कोई बात हो सकती है। उससे पहले अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको जाहिर कहेंगे कि यार अभी तो हम आए हैं, सानू आया ये 20 दिन नहीं हुए, तुम साढ़े दुनिया भर की महजब छावां जड़ियां लागू करने की कोशिश कर रहे हो, हमारा अपना एक सिस्टम है उसके तहत आए हैं। अब ये बात समझने की है कि वहाँ पर जो तालिबान आए हैं वो एक मज़हब के नाम पर आए हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है, जो लोग इस बात को माइनस करके सोचते हैं वो फिर तालिबान को और उनकी सिविलाइजेशन को या उनकी जो सोच है उसको समझ नहीं सकते। ये बात उनके मज़हब का जो भी मामला है वो एक रिजिड किस्म के ख़यालात के साथ आए हैं, उनका एक रिजिड किस्म की थाट्स है रिगार्डिंग मज़हब, और उसको पाकिस्तान के अक्सरियती लोग यानी 22 करोड़ में से कम 21 करोड़ 90 लाख लोग ही नहीं मानते। लेकिन इसके बावजूद उनको अपनी थाट है, उनकी उसके मुताबिक वो चीज़ों को लेके चलेंगे। उनके जितने भी तर्जुमान, जितने भी लोग आए हैं सामने, उन्होंने अब तक जो बात की है वो यही की है कि जनाब हम ख़वातीन को भी काम करने की दफातर में इजाज़त होगी, वो तालीम भी हासिल करें, वो हुकूमत का भी हिस्सा होगी, लेकिन शरई हदूद के अंदर रहते हुए। अब ये जो बात अगर किसी को दुखती है तो पॉइंट फिर वो उनकी अपनी एक क्या कहते हैं डेफिनेशन है शरीयत की। यहाँ पर हर फ़िरके की, हर मज़हब की अपनी एक डेफिनेशन है, हर मसलक की एक डेफिनेशन है शरीयत की, तो वो उस हिसाब से करते। देवबंदी कुछ होर कर रहे होंगे ने, वाबी कुछ होर कर रहे होंगे ने, बरेलवी जिहड़े ने कुछ होर कर रहे होंगे ने, शिया के नज़दीक कुछ और डेफिनेशन है। तो ये एक मसला है, वो रहेगा, लेकिन ये बड़ी खुश आइंद बात है कि वहाँ पर ख़वातीन को काम करने की इजाज़त होगी, वहाँ पर ख़वातीन को हुकूमत में शामिल किया जा रहा है। ये मैं तो ये खबर पढ़ के परेशान हो गया कि यार किस किस्म तालिबान ने, बट एनीवेज ये इसको वेलकम किया जाना चाहिए कि तालिबान जो हैं वो अब इस हद तक क्या कहना चाहिए महज़ब हो गए हैं या सिविलाइज्ड हो गए हैं कि जनाब वो ख़वातीन को एक क्या कहते हैं जिन्स के तौर पर नहीं सिर्फ देखते, बल्कि वो एक उनको इंसान समझते हुए उनको उनकी माशरे में जो अहमियत है उसको उजागर कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और उसके ज़रिए अपने माशरे की बुनतर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। बहरहाल ये सिलसिला जो है वो वहाँ पर चल रहा है और जनरल फैज़ हमीद साहब की जो दौरा है उस पर तनकीद की जा रही है, और बहुत सारे जो वेस्टर्न मीडिया, अभी वो तनकीद तो नहीं कर रहा वेस्टर्न मीडिया, लेकिन उनका जो है ना वो थोड़ी क्या कहते हैं वो मतलब उन्होंने भावां चढ़ गई हैं ये देख कर के ए फैज़ हमीद सब होते चले गए। तो ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम कर लेगा।
पाकिस्तान ये एक इसका इशारा ज़रूर है कि पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम कर लेगा, लेकिन तस्लीम तब करेगा जब वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी सामने आए। तस्लीम क्यों करिए? पहली बात है वहाँ पर अभी हुकूमत ही कोई नहीं। अभी तो वहाँ पर जिस तरह को मकान का कब्जा नहीं लेता तो ये वो ज़रा सेटलमेंट कर रहा होता है, फर्नीचर आ रहे हैं, पखे आ रहे हैं, अभी मज़दूर लगे हुए हैं, वो जनाब पेंट हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं अभी तो वहाँ पर। लिहाजा अभी वहाँ पर हुकूमत ही कोई नहीं। जिस दिन हुकूमत बनेगी फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान चीज़ों को देख कर उसको तस्लीम भी कर लेगा। लेकिन इंडिया का प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसका जवाब देना है इस हुकूमत ने। ये जो हुकूमत है इमरान खान की, मैं मेरे को 751 नहीं है, लेकिन की कारकर्दगी कोई नहीं है ना। आप देखिए फॉरेन पॉलिसी में ये नाकाम है। कल शीरी मज़ारी साहबा मतलब बाकायदा एक इजलास के अंदर बाकायदा चीख पड़ी। उन्होंने कहा जी आपके अमेरिका के साथ बड़े से ताल्लुकात। उन्होंने कहा केड़े ताल्लुकात? खाक ताल्लुकात है हमारे, सवात है मिट्टी, साढ़े के तो ताल्लुकात है। जब से हमारी हुकूमत आई है अमेरिका ने यहाँ पर अपना बाकायदा सफ़ीर तैनात नहीं किया, तो ताल्लुकात क्या? तो इस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेज किया है शाह महमूद कुरैशी साहब की कारकर्दगी के ऊपर। और शाह महमूद कुरैशी को ज़ाहिर तैनात किया इमरान खान ने। तो इमरान खान की कारकर्दगी के ऊपर सफारती सतह के ऊपर जो मैं शुरू दिन से ये बात कर रहा हूँ, तो कल शीरी मज़ारी साहबा ने भी वो बात उठाई है कि जनाब की कारकर्दगी हमारी सफारती। इसी तरह से गवर्नर पंजाब के बारे में आपको बताता रहता हूँ कि वो कहते हैं यार शाह महमूद काम नहीं करता तो ना सुनता किसी की, वो खुद को अरस्तू तस्वर करते हैं। और नतीजा ये है कि जनाब कोई अभी तक हमारे साथ किसी दुनिया के मामला बेहतर नहीं हुए। अब अंदरूनी तौर पर भी एक नई नवीद सुना दी है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा तब्दीली बटन दबाने से नहीं आती। यार अच्छा जी, ये एक माइंड सेट है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। तो इसका मतलब है पिछले 73 साल में या 72 साल में इमरान खान की हुकूमत के आने से पहले, चलो 70 कर लो, 70 साल में जो एक माइंडसेट बना है, तो ये भाई साहब अगले 70 साल मांग रहे जो कि मैनू 70 साल दो फिर जाके तब्दीली आएगी। ये खान साहब ने जो तब्दीली का ख्वाब दिखाया था वो अब उसकी ताबीर कुछ इस तरह से करनी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर बात हो रही है मुराद सईद साहब की कि मुराद सईद साहब को केड़ी तब्दीली सी जी रातों रात नज़र आ गई सी। वो कहते थे ना इस तरह खान आएगा, इस तरह 200 अरब डॉलर लाएगा, 100 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक के मुँह पर मारेगा, 100 अरब डॉलर यहाँ लगाएगा। वो केड़ी तब्दीली सी जी मुराद सईद नूं नज़र आ गई सी। तो एडा बेचारा बच्चा जड़ा वो राज़ी हो गया कि फटाफट ही सारा काम हो जाएगा। बट एनीवेज इमरान खान साहब जो हैं वो बैरूनी और अंदरूनी दोनों महाजों के ऊपर बुरे तरीके से उनकी नाहली जो है वो सामने आई है। कीमतें हों, अमनो मान की सूरत हाल हो, सफारती सतह हो, सियासी मामलात हों, हर सतह के ऊपर इमरान खान जो हैं वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। लेकिन वो बकौल अपोजिशन के कि जो लाने वाले हैं उनका ये ख्याल है कि जनाब सानू यही सूट करता है, ठीक है, तो वो उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन की अपनी एक नाहली, अपनी जहालत और अपनी खुद गर्जियों ने इमरान खान को इस कौम के ऊपर अभी तक मुसल्लत किया हुआ है। अगर अपोजिशन होश के नाहुन लेती तो जो मार्च गुजरा है महीना मार्च का, उसके बाद इमरान खान का सिलसिला जो है वो ख़राब होना शुरू हो सकता था और वो ख़त्म हो सकती थी उनकी हुकूमत। लेकिन चूँकि अपोजिशन जो है वो आपस में डिवाइडेड रही और मुसलसल डिवाइडेड ही है अभी तक अमली तौर पर। अगरचे वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे कुछ मामलात बिलावल साहब के साथ और बड़े राब्ते रूबते हुए, उस पर मैं करूँगा वीलाग वो क्या मामला है, तो वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अमली तौर पर उनकी नाकामी ये है कि वो मुत्तहिद नहीं हो सके और इमरान खान को नहीं निकाल सके, ये उनकी अमली नाकामी है। अब आप इमरान खान को चोर कहते रहें। अगर आप इमरान खान को कहते हैं कि जनाब वो कहता था पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है, वो करप्ट होता है। बिजली की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर-ए-आज़म करप्ट होता है, चोर होता है। डॉलर की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर-ए-आज़म करप्ट होता है, चोर होता है। जिस तरह कल वो है अपना नवाज शरीफ साहब, उन्होंने फरमाया कि जनाब इमरान खान साहब ये सब कुछ कहा करते थे, तो अब क्या वो इस बात से अपने से यू टर्न ले गए या अभी तक इसी पे कायम है? क्योंकि इस तरह तो वो सबसे बड़े चोर बनते हैं इमरान खान, क्योंकि उनके दौर में फिर उन्होंने बताए अद्वियात का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल और ये वो सारी चीज़ें गिनवा के
तो उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई तो बिजली की कीमत भी बढ़ गई तो डॉलर भी चला गया थे, तो फिर हूँ क्या चोर है। तो ये गुफ्तगू उन्होंने की। तो ये गुफ्तगू बेशक करते रहें, ये मुंह के जायके के लिए है और कि दिल के भड़ास निकालने के लिए है, लेकिन आवाम जो है वो बुरे तरीके से पिसी पड़ी है महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के अंदर, और अपोजिशन आपस में बटी हुई है। और अब जो तनकीद करने वाले हैं वो करते रहें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब का ये दौरा बड़ा बरवक्त है और उन्होंने वहाँ पर जो मामला तय करेंगे वो एक्चुअली हमारी और अफ़गानिस्तान की जो मुस्तकबिल के में हमारी जो है ना अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी लाइन, वो उसकी एक बेस लाइन बनने जा रही है। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या क्या निकलता है, मज़ीद ख़बरें आएंगी तो पता चलेगा। फ़िलहाल तो इस दौरे को अप्रिशिएट किया जा सकता है। और इमरान खान का क्या करें, वो बटन लभदा फिरना मैं भी खान साहब जनरल तब्दीली कोदम आ जाती सी, तुसीं कहंदे हुंदे सो ना वो बटन लभ रहे हैं, वो बटन जिस दिन लभ गया तो तुहाडी भी तब्दीली हो जाएगी। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।